हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में डीडीएस क्लासेज में। जैसा कि आज आपका बीएड फोर्थ सेमेस्टर एमजीकेवीपी का सेकेंड पेपर था, लिंग विद्यालय तथा समाज। तो आपका पेपर कैसा गया कमेंट करके बताइएगा। तो पेपर को चलिए हम विस्तार से देखते हैं कि पेपर किस तरह से आया था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिलहाल अपनी ये वीडियो। तो यहाँ पे जैसे पेपर का पैटर्न कुछ इस तरह से था। पेपर के कोड है, फिर बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021 का पेपर है ये, और सेकेंड पेपर है लिंग विद्यालय तथा समाज यानी जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का। समय 1.5 घंटे का है। इस पेपर की एक खास बात ये है कि ये पेपर जो है केवल 50 नंबर का होता है। जैसे इसके पहले वाला पेपर 100 नंबर का था, लेकिन ये पेपर केवल 50 नंबर का है और जो पासिंग मार्क है वो 18 नंबर है। तो यहाँ पे ये सारी डिटेल जो है वो दी गई है। आगे चलते हैं इसके कुछ नोट पे। तो यहाँ पे 2 खंड दिए होते हैं, खंड अ एवं खंड ब। तो यहाँ पे इन्होंने निर्देश दिया है, नोट करके लिखा है कि खंड अ एवं खंड ब में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 150 शब्द और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 350 शब्द है, यानी इससे ज़्यादा शब्द आपको नहीं लिखने हैं। और 2 खंड है, दोनों खंड में जो जैसा भी उन्होंने नोट करके लिखा होगा उस अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को करना है, यानी निर्देशानुसार ही क्वेश्चन को करना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर है, तो जिस भी लैंग्वेज में आप चाहें उस लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं। तो खंड अ यानी सेक्शन ए हमारा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें कि इन्होंने नोट करके लिखा है कि नहीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्योंकि इस साल जो है यानी 2021 का जो पेपर हो रहा है इसका पैटर्न जो है काफ़ी चेंज है। तो ये केवल इसी साल के लिए अप्लाई होगा, बाकी जैसे प्रीवियस ईयर में पेपर आते हैं वैसे ही रहेंगे। तो यहाँ पे 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर का है, यानी टोटल 30 नंबर का हमारा सेक्शन ए होगा। प्रश्न क्या क्या है? पहला है जेंडर की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। दूसरा है लिंग आधारित आर्थिक असमानताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे 2 प्रश्न इस तरह से दिए गए हैं, यानी पहले में आपको जेंडर की विशेषता बतानी है, यानी कि क्या होता है जेंडर की विशेषता, और दूसरे पे आर्थिक असमानता के आधार पे क्या लिंग भेद है। फिर उसके बाद यहाँ पे तीसरा है लिंग आधारित विभेद दर्शाने वाली कक्षा की परिस्थितियों का उदाहरण दीजिए। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है लैंगिक पक्षपात से क्या तात्पर्य है। तो ये जो प्रश्न चौथा है इसको ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है, अगर आपने देखा होगा मेरी वीडियोस तो लिंग जो है लिंग पक्षपात या लैंगिक विभेद या लैंगिक पक्षपात ये सारी जो चीज़ें हैं एक ही हैं, और इसको मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड करा है। अगला है कि लैंगिक भेदभाव पर आधारित सामाजिक प्रथाओं का उदाहरण दीजिए। तो लेकिन लैंगिक भेदभाव पे क्या क्या सामाजिक प्रथाएं आप देखते हैं, तो शिक्षा का अभाव हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। लड़कियों को जो है पढ़ाई के लिए बाहर नहीं भेजना, या फिर उनको जो है उनकी कम उम्र में शादी कर देना, उनका विद्यालय छुड़वा देना, बहुत सारी ऐसी सामाजिक प्रथाएं जो है लैंगिक भेदभाव से रिलेटेड देखी जाती हैं। पर्दा प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं। फिर हमारा छठा क्वेश्चन है कि भारत में महिला शिक्षा के लिए समसामयिक नीतियों की व्यवस्था कीजिए। तो कौन सी पॉलिसी जो है महिला शिक्षा के लिए चल रही है, तो ये भी ऑलरेडी चैनल पे लॉन्ग आंसर टाइप में मैंने इसको कराया हुआ है। तो अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो ज़रूर आपने ये क्वेश्चन जो है आराम से कर लिया होगा। आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन। तो सामाजिक दृष्टिकोण से जेंडर की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो जेंडर की अवधारणा को भी मैंने ये जो है वो ऑलरेडी मैंने कराया है, समझाया भी है। अगर आपने समझा होगा तो आपने ये क्वेश्चन आराम से कर लिया होगा। 8वां है भारत में लिंग विभेदीकरण के कारणों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी मैंने कराया है, चैनल पर अपलोड है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि जो 12 क्वेश्चन में से केवल 5 ही क्वेश्चन करना है, तो आपने आराम से कर लिया होगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगला क्वेश्चन 9वां देख लेते हैं कि स्त्रियों के जीवन पर लैंगिक पक्षपात के प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो ये आपके थॉट की बात है, क्योंकि लैंगिक पक्षपात आपने अगर जाना होगा तो आप ये जानते होंगे कि किस तरह से स्त्रियों के जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पे 10वां है स्त्री शिक्षा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। 11वां हमारा है स्त्री सुरक्षा से संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं का वर्णन कीजिए। तो कौन कौन सी योजना चल रही है, ये भी इजी क्वेश्चन है। तो जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था, ये भी एक क्या है, एक तरह से स्त्री सुरक्षा से संबंधित योजना है।
और 12वां क्वेश्चन है हॉबी क्लब, यानी इसके बारे में आपको बताना है। टोटल 12 में से केवल 5 ही क्वेश्चन करने हैं, तो आपने आराम से जो है 5 क्वेश्चन जो है वो कर लिया होगा। अब बात करते हैं सेक्शन बी, जो कि है दीर्घोत्तरी प्रश्न। तो यहाँ पे 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो यहाँ पे अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन बोला है, और ये जो 2 प्रश्न आपको करने हैं वो टोटल 6 प्रश्न में से आपको 2 प्रश्न करने हैं। तो ये भी सेक्शन आपके लिए इजी रहा होगा, क्योंकि इस बार क्वेश्चन जो है वो कम करने थे और आपके पास ऑप्शन जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिले हैं पेपर में। हाँ, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज आया है, यानी प्रीवियस ईयर से मैच करता ज़्यादा नहीं आया है, थोड़ा अलग तरह से पूछा गया है, लेकिन अगर आप समझे होंगे क्वेश्चन को तो आप आराम से कर लिए होंगे। पहला है, पाठ्यक्रम में जेंडर आधारित मुद्दे किस प्रकार प्रतिबिंबित होते हैं, उचित उदाहरणों से समझाइए। यानी पाठ्यक्रम जो है वो किस तरह से, इसका कहने का मतलब है कि पाठ्यक्रम जो है वो किस तरह से जो है जेंडर को जो है उजागर कर रहा है, किस तरह से लिंग भेद को उजागर कर रहा है, इसके बारे में बताना है। तो ये अगर आपने मेरी एक वीडियो है कि जेंडर से रिलेटेड की पाठ्यक्रम जो है किस तरह से जेंडर को कम करती, यानी लिंग भेद को कम करती है, अगर वो वाला क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा तो उसी का अपोजिट है ये, तो उसी से आप कोरिलेट करके क्वेश्चन को लिख सकते हैं। दूसरा हमारा यहाँ पे प्रश्न है, विद्यालय लिंगी समाजीकरण का महत्वपूर्ण साधन है, स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है कि विद्यालय किस तरह से लिंग समाजीकरण का एक वो है, महत्वपूर्ण साधन है। ये ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड करा है, आप जाके देख सकते हैं। तीसरा है, छिपे पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, यह किस प्रकार जेंडर भूमिकाओं को बढ़ावा देता है। और चौथा यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय संदर्भ में सह शिक्षा विद्यालयों के गुणों और दोषों की विवेचना कीजिए। तो अगर आपने सह शिक्षा के गुण और सह शिक्षा क्या है, सह शिक्षा के गुण क्या है, सह शिक्षा के दोष क्या है, अगर वो क्वेश्चन भी पढ़ा होगा तो क्योंकि उसी विद्यालय की बात की गई है तो आप उसी से कोरिलेट करते हुए इस आंसर को भी आराम से दे सकते हैं। ये ईजी क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, 5वां हमारा। तो यहाँ पे 5वां क्वेश्चन पूछा है, लैंगिक भेदभाव के संदर्भ में बच्चों पर शिक्षक तथा विद्यालय संस्कृति के प्रभाव की सविस्तार विवेचना कीजिए। यानी लैंगिक भेदभाव के संदर्भ में बात की गई है कि बच्चों पर लैंगिक भेदभाव के संदर्भ में शिक्षक की क्या जो है प्रभाव है और विद्यालय का क्या प्रभाव है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, ये आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पे जो छठा क्वेश्चन है कि लैंगिक विभेद मुक्त विद्यालय की स्थापना में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी शिक्षक किस प्रकार से जो लैंगिक विभेद मुक्त विद्यालय की स्थापना कर सकता है, ये भी इजी क्वेश्चन है। तो मुझे नहीं लगता कि पेपर बहुत टफ आया था, आपने आराम से कर लिया होगा। तो ये था आज का पेपर। थोड़ा सा जो है क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर से मैच करता हुआ नहीं मिला इस बार, क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि आपके प्रीवियस ईयर से मैच करता क्वेश्चन रखा होता है पेपर में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था लेकिन टफ नहीं था। तो ये था आज का पेपर। अपना बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया। अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।